हेलो व्यूअर, ज्ञान रूट्स चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 10 मार्च 2023 के वन लाइनर करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। इस क्रम का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किसके साथ सेमीकंडक्टर की आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत और अमेरिका ने वाणिज्यिक संवाद 2023 के बाद सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिका की वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो के बीच 10 मार्च नई दिल्ली में इस समझौते पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच नए व्यापार और निवेश के अवसरों को खोलने के लिए सहयोग के बारे में चर्चा के लिए 10 मार्च को भारत अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता भी फिर से शुरू हुई। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? उत्तर है 10%। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन कहां किया? उत्तर है नई दिल्ली। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है। यह टूर्नामेंट 31 मार्च तक चलेगा। खेलो इंडिया 10 का दम प्रतियोगिता में देश के 50 शहरों से लगभग 15,000 महिला एथलीट हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता में 10 खेल शामिल हैं। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य राष्ट्रीय या राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने में असमर्थ महिला एथलीट को एक मंच प्रदान करना है। अगला प्रश्न, चीन के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? उत्तर है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला प्रश्न, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद पुनर्वास के प्रयासों के तहत किस अन्य राष्ट्रीय उद्यान में 3 चीतों को छोड़ा गया है? उत्तर है मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान में। भारत में चीतों के पुनर्वास के प्रयासों के तहत चीतों को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में बांस क्षेत्र के विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला कहां आयोजित किया गया? उत्तर है नई दिल्ली। यह कार्यक्रम 9 और 10 मार्च 2023 को नई दिल्ली में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, इन्वेस्ट इंडिया और केरल राज्य बांस मिशन द्वारा आयोजित किया गया। आइए अब इस आयोजन के उद्देश्यों को देखते हैं। बांस क्षेत्र के विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला और बांस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारत में बांस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने और इसके विकास एवं प्रगति को बढ़ावा देने के तरीकों की पहचान करने के लिए नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, उद्योग विशेषज्ञों, संस्थानों और संगठनों सहित बांस उद्योग के प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाना है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिजली की अधिकतम मांग वाले मौसम के दौरान बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? उत्तर है हाई प्राइस डे अहेड मार्केट और सरप्लस पावर पोर्टल की। बिजली की अधिकतम मांग वाले मौसम के दौरान बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने हाई प्राइस डे अहेड मार्केट और सरप्लस पावर पोर्टल PUSHP की शुरुआत की है। विद्युत मंत्री RK सिंह ने नई दिल्ली में वर्चुअल रूप में पोर्टल की शुरुआत की। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के स्थापना दिवस 10 मार्च पर CISF कर्मियों को शुभकामनाएं दी। इसकी स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 1969। CISF केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच का तीसरा सत्र का उद्घाटन 10 मार्च को प्रधानमंत्री ने दिल्ली में किया। इस मौके पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? उत्तर है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मिजोरम लुंगलेई अग्निशमन केंद्र को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही जानकारी के लिए ज्ञान रूट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।